रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 मई को झलबद्री आश्रम के पास युवक की लाश मिलने के बाद से अब तक ना सिर्फ मौत की वजह रहस्य बनी हुई है, बल्कि सीसीटीवी फुटेज से एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। 18 मई को झलबद्री आश्रम के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक जांच शुरू की, लेकिन करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। अब मृतक के परिजनों ने खुद सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें युवक के साथ एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई दे रहा है। परिजनों को आशंका है कि इसी व्यक्ति का इस मौत से कोई संबंध हो सकता है। खास बात यह है कि मृतक का मोबाइल फोन और गले की चेन भी घटनास्थल से गायब है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान की जाए और मामले की गहराई से जांच हो। निशा सिंह। कुछ दिन पहले एक घटना हुई, आपके भाई की मौत हुई, उसमें आपको जानकारी मिली? क्या कुछ घटना की जानकारी मिली आपको? 18 तारीख की बात है। 18 तारीख को हमको पता चला कि हमारे भाई की जो है जान चली गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पता चला कि ये झलबद्री जो मंदिर है उसके पीछे उसका शव मिला है। तो उसके बाद उसने चेन भी पहना हुआ था, फ़ोन भी था उसके पास में, तमाम चीज़ें उसके पास से नहीं मिली हैं। पुलिस में मामला जो है दर्ज कर दिया गया है, पुलिस ने दर्ज कर लिया है। उसके बाद हम जो घर में जो पूरा कार्यक्रम होता है, बच्चा हमारा चला गया, उसके जाने के बाद जो भी कार्यक्रम रहा हम उसमें व्यस्त रहे। और इस दौरान हम पुलिस के कांटेक्ट में भी रहे, तो पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पर जांच जो है आगे बढ़ा पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे ख्याल से अभी 5 दिन पहले मेरे ख्याल से आई है। 5 दिन पहले पुलिस ने हमसे जो है कांटेक्ट भी किया था, बोला कि जो हमारा बच्चा है उसका उन्होंने कॉल डिटेल वगैरह के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या काम क्या करते थे ये? मेरा भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, पहले भोपाल में काम करता था। अभी हिमालय में भी उसका सिलेक्शन हुआ था। आफ्टर दैट लगभग कह सकते हैं 8-9 महीने से या 1 साल से जॉब नहीं कर रहा था, वो घर पर ही था। घर पे ही थे? तो घर रीवा में रहते कहाँ थे वो? जी, रीवा में हम लोग रहते हैं, ये इटौरा बाईपास पे है। पिटौरा। तो क्या, कैसे ये निकले घर से, वहाँ पहुँचे, क्या कुछ घटना है, क्या कुछ नहीं, शंका एक्चुअली आपको? जी, एक्चुअली सुबह निकल गए थे 8 बजे के लगभग, जैसे मेरे पापा ने मुझे बताया कि 8 बजे के लगभग सुबह वो हमारे यहाँ एक डॉगी है, उसने खिलाया, प्यार किया, उसको खुद ही लेकर आया था, तो बहुत प्यार वगैरह किया और फिर चला गया। और यूजुअली वो जाता था, एक आध घंटे में आ जाता था, थोड़ा बहुत ड्रिंक हैबिट भी उसकी थी, थोड़ा बहुत ही थी, तो आ जाता था वो। लेकिन उस दिन जो है आया नहीं, फ़ोन वगैरह भी उसका बंद था, तो हम लोग उतना मतलब हम लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा किसी भी वजह से, हो सकता है फ़ोन चार्ज ना हो या कुछ भी। लेकिन 12 बज गए, 1 बज गए, बच्चे फ़ोन लगाते रह गए, पर फिर हमको लगा कि हमारा गाँव यहाँ पर पास में मझगमा, हमको लगा हो सकता है वहाँ चला गया हो, चला जाता है कभी-कभी, मतलब कभी-कभी नहीं, चला ही जाता है, गाँव 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 2-3 दिन में उसका चक्कर लगता रहता है, तो चलो ठीक है वहाँ गया होगा। जब 3 बज गए, फ़ोन नहीं लग रहा, आए नहीं, और यूजुअली उसकी आदत थी ही नहीं, या तो गाँव की तरफ गया तो गाँव में घर में चला जाता था, या इधर है तो इधर मतलब आ जाता था घर टाइमली, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में घर के अंदर ही आ जाता था वो। तो उस दिन जब नहीं आया तो 4 बजे तक, 5 बजे तक, फिर ऐसे करके भाइयों ने मेरे ख्याल से किसी तरह से जाँच पड़ताल शुरू की। पापा जी ने बोला खोजो, फ़ोन बंद आ रहा है, खोजना वगैरह शुरू किया। फिर मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे तक ये जानकारी लग गई कि पुलिस को एक बॉडी मिली है झलबद्री मंदिर के पीछे। फिर क्रॉस चेक किया तो किसने सूचना दी, कुछ ऐसा जानकारी? इस बात की जानकारी एक्चुअली काफ़ी सारे हमारे ब्रदर्स हैं, कज़न्स हैं, यहाँ पर चाचा जी के लड़के हैं, बुआ जी के लड़के हैं, तो सारे आस-पास में एक साथ ही रहा करते हैं। तो बस हो गया, भाई को बोला तो भाई के साथ चाचा जी का भी लड़का था, फिर बुआ जी के लड़के वगैरह, तो सब ने अपने-अपने कॉन्टैक्ट्स शुरू किए। तो मेरे ख्याल से किसकी कोई पहचान में, मेरे ख्याल से किसी अधिकारी के साथ, पुलिस अधिकारी के साथ कोई पहचान होगी, बातचीत होगी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने पूछा कि हमारा भाई सुबह से नहीं मिल रहा, कि कुछ ऐसा कुछ पता चला है क्या? तो वहाँ से बोला कि अभी हमको एक बॉडी तो मिली है, ज़रा क्रॉस चेक कीजिए। फिर जब क्रॉस चेक किया तो फिर वो जो है हमारा भाई निकला। ऐसा क्या कभी हुआ कि कोई विवाद या फिर किसी से कुछ ऐसी बातचीत उनका आपके भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं? भी बहुत वीडियो अच्छी। निकलवाया क्या कहीं से? कोई कहीं किसी के ऊपर शंका, उनके मौत के बाद कहीं ने आपने जानकारी लेने की कोशिश की कि हाँ कहीं कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो उसका नहीं है, शंका भी नहीं, लेकिन जहाँ पर उसका शव मिला है ना,
मेरे मम्मी पापा का साफ तौर पर कहना था कि हमारा लड़का वहाँ पर जा ही नहीं सकता। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी नेचर, लेज़ी नेचर कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता। मेरा घर है इटौरा बाईपास पे, बीच पे राजेंद्र जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर, उसके सामने में है। तो उधर पैदल इतनी गर्मी है, 44 डिग्रीज़ उस दिन थे, और वो यूजुअली पैदल चलता ही नहीं है, तो कुछ भी करेगा, किसी भाई को बुलाएगा या कुछ भी करेगा, जाता नहीं है। तो घर वालों को सबसे पहले साफ तौर पर कहना था कि वो वहाँ जाता ही नहीं है, तो उसका शव कैसे मिलेगा। तो ये हम लोगों के दिमाग में एक घंटी बजी कि ये मतलब कैसे, क्या, वहाँ कैसे पहुँचा। और घर वालों की इस बात के आधार पर हम लोगों ने जो है चीज़ें शुरू की। मैंने और मेरे भाई ने, जब हमारे घर में तमाम मेरे छोटे भाई का ये सब कार्यक्रम चल रहा था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, क्योंकि पुलिस ने हमें क्या दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा, लेकिन हम लोगों के अंदर ये चीज़ हम लोगों को खाई जा रही थी कि जब वो वहाँ जाता ही नहीं, और सिर्फ माँ बाप नहीं कि चलिए माँ बाप तो थोड़े बायस्ड होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा है या कुछ भी, लेकिन जो भी मिल रहा था, चाहे वो घर का उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जानकार है, बुआ है, चाची है, कि बिक्कू तो ऐसा जाता ही नहीं था। तो फिर एक हम लोगों को लगा कि हम पता करते हैं थोड़ा सा। फिर हमने पुलिस की मदद से ही, पुलिस ने हमको अलाउ किया कि हम लोग जाएं और थोड़ा सा अगर हम सीसीटीवी हमको दिखा देते तो बढ़िया रहता। तो उन्होंने हमारी मदद की, पुलिस ने। सीसीटीवी में जब हमने देखा तो फिर हमको धीरे धीरे जो है जानकारी लगी कि सीसीटीवी में एक तरफ वो अकेला दिख रहा है, लेकिन हमको एक आइडिया तो लग गया वहाँ से। फिर हमने प्राइवेट कैमरेज जो है उस लेन पे, ये जो बाईपास वाला लेन है उस पर हमने चेक किया, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो वहाँ चेक किया तो किसी लड़के के साथ आ रहा है जिसके पास है पल्सर 220, और किसी के साथ जा रहा, जो कि मेरे घर वालों ने शक जाहिर किया कि वो अकेले नहीं जाएगा, तो वो अकेले नहीं गया, वो किसी के साथ गया। फिर जैसे जैसे वो लोग इटौरा बाईपास की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारी खोज भी उस तरफ ही बढ़ती गई कि क्यों ना हम उधर के ही कैमरे देखें, जिधर वो बढ़ रहा है हम उधर ही के कैमरे देखते जाते हैं। कि ये हम इंतज़ार कर, हम जब कंट्रोल रूम में हम जब देख रहे थे कैमरे में, तो हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि उधर से इटौरा जो बाईपास है उतर कर वो सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ आएगा। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हमको 4 मिनट पहले वहाँ देखा तो 4 मिनट लगेगा हमारे घर से इधर आते हुए, 3-4 मिनट के लगभग लगेगा, और नीचे हमको दिखाई देगा वो 3-4 मिनट के आसपास में। लेकिन वो दिखाई दिया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने की बजाय वो उस तरफ जा रहा था, ये यूनिवर्सिटी के अपोजिट लेन में। उसके साथ कोई एक व्यक्ति भी था। फिर हमको वहाँ पर वो मिला। ये क्लियर दिख रहा है कि हाँ कौन है, क्या है? नहीं, क्लियर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने घर के सारे बच्चों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं रहा, मतलब काम से रिलेटेड भी नहीं, मतलब नहीं जान रहा है कोई भी उसको किसी भी तरीके से। जब आपके भाई की बॉडी मिली जो भी है, तो जैसे उनके पास कुछ सामान था, जैसे मोबाइल वगैरह, तो क्या मोबाइल था और गले में चांदी की चेन थी उसके, तो चांदी की चेन भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल का कुछ पता नहीं? नहीं। क्या लगता है कि किसी ने भी उनके साथ कुछ गलत किया है? पता नहीं, लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, क्योंकि जो एरिया है वहाँ पर वैसे झुग्गी झोपड़ी कोई लोग रहते हैं, हो सकता है उधर जाएं, वो लोग गए हों घूमने के लिए, तो मोबाइल वैसे भी निकाल लिया। एक ये भी वजह हो सकती है, हम आशंका जता सकते हैं, हम पुलिस तो है नहीं, हम आशंका ही जता सकते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो उनके मोबाइल को गायब भी कर देते हैं लोग, वजह ये भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं समझ में आ अब रहा। आपको क्या, किस प्रकार की उम्मीद है आपकी पुलिस प्रशासन क्या बस मदद करे? मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा छोटा भाई था, हमारे लिए जान था, हमारे परिवार की जान था। आज 13 दिन हो गए हैं, हमारे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, और उनका कहना था हमारा बच्चा उधर अकेले नहीं गया, वो नहीं गया। उन्होंने कहा कोई इसके साथ रहा होगा, वो साथ रहा था उसके साथ। तो जिस तरह की वो आशंका जता रहे हैं वो चीज़ें निकल कर आ रही है, और वो हमारे आंखों के सामने में सीसीटीवी में देख लिया है। अब आगे की चीज़ें तो हमारे हाथ में है नहीं, जांच पड़ताल करना, यूटीआर निकलवाना, जिस चीज़ से उसने ड्रिंक की जो है पेमेंट की थी लिकर हाउस में, वो भी हमने जो है पुलिस को प्रोवाइड करा दिया है। तो वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते। हम जो कैमरे में देख सकते हैं, जो शक जताया वो शक उनका बिल्कुल सही निकला। अगर हमारा बच्चा अकेले जाता, अकेले मिलता, तो हमको लगता कि हम गलत है, परिवार गलत है। लेकिन जिस डायरेक्शन में परिवार जो है आशंका जता रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है। हम भी सीसीटीवी के बाद हम शांत हो गए, क्योंकि जाँच पड़ताल का काम तो हमारा है नहीं, जाँच पड़ताल का काम तो पुलिस का है। तो बस पुलिस अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक माता पिता की भावनाओं को समझें, क्योंकि वो भी एक माता पिता हैं। और अब मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी को रिटायर हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। तो मेरे पिताजी 67 साल के हैं, मेरी माँ 63-64 साल की होंगी। इस उम्र में जब उनकी खुद की जाने की उम्र है, वो अपने बच्चे की विदाई कर रहे हैं, तो पूरे ताउम्र उनके मरते दम तक का उनको दुख है अपने बच्चे के जाने का। और कुछ भी कर लो, ये दर्द नहीं दूर हो सकता। दर्द होगा तो तब भी रोएंगे, और हंसी खुशी का मोमेंट आएगा वो तब भी रोएंगे। हर वक्त रोएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रोएंगे। तो कम से कम उनको ये जानकारी दे दे कि उनका लड़का अपने आप चल बसा है, या इस जानकारी को
अंजाम तक पहुंचा दें कि उनका लड़का अपने आप चल बसा, ये पता लग जाए, तो कम से कम हमको लगे कि दैवी शक्ति है वो लेगी, क्या कर सकते हैं, हमको आपको सबको मरना है। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है तो मेरा भाई भी तो सुकून में शांति, हम शांति की उम्मीद करते हैं कि आत्मा को शांति मिले। मेरे भाई को जब शांति नहीं मिलेगी तो हमको कैसे शांति मिलेगी? तो बस यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस जो है वो जांच करे, कार्रवाई करे, मेरे भाई को इंसाफ दिलाए या उस व्यक्ति को खोज कर लाए कि जो उसके साथ आखिरी पलों में था, क्या उसने कुछ किया या कुछ हो गया या जो कुछ भी है, बस इसकी जांच होनी चाहिए। बस मेरी यही उनसे गुहार है कि जल्द से जल्द मेरे मम्मी पापा को एक क्लियर स्टेटमेंट दिया जाए जिससे वो भी एक शांति और सुकून में जी सकें। ये नहीं हर रोज़ उनको नींद न आए, सोचते रहे कि मेरे बच्चे के साथ किसी ने क्या किया होगा। आपके भाई साहब का क्या नाम है? जी, भैया का क्या नाम है? विक्रम सिंह।